नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पाचन तंत्र, जिसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूं। जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा तो उसको जल्दी से जाकर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पूरा टॉपिक कुछ ही चरणों में कंप्लीट करा दूंगा और इससे लगातार हर सेट में प्रश्न बनना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, ये भैया को देखो, ये कौन है नामाकुल, अब यार बता रहा है तो मैं ये क्या है, तो ये भैया एक फेस है ह्यूमन बॉडी का। इस ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में ये इसका पेट है। इस पेट के अंदर कैसे पाचन होता है भोजन का, पूरी प्रोसेस समझ लो भैया। इस वीडियो में आपको पढ़ा देंगे, पूरी वीडियो अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साइंस की कंप्लीट क्लास चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब भोजन खाते हैं तो भोजन डायरेक्ट पेट में तो नहीं चला जाता, जाएगा क्या, पहले मुंह के अंदर लेंगे ना, उसके बाद ही तो वो जाएगा ना। तो सबसे पहला पाचन तो मुंह के अंदर ही हो जाता है भैया। अब वो कैसे होता है वही आपको बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपने खाया रसगुल्ला, रसगुल्ला देखा, मुंह में लार सी बन गई, आजा आजा आजा, ऐसा होता ही नहीं होता। कईयों को मिला नहीं, अरे भैया रसगुल्ला खाऊंगा आज, तो मैं लड्डू खाऊंगा, मैं बर्फी खाऊंगा भाई, तो वही है ना। तो सबसे पहले रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला जब खाओगे तो कहां रखोगे, मुख में यानी कि माउथ में। माउथ के बाद वो क्या करोगे, टीथ से उसको पिचलोगे, क्या करोगे, उसको टुकड़ों में बांटोगे। उसके बाद क्या होगा, वो जीभ पर जाएगा। जीभ के बाद वो की क्या बनेगी, लार बनेगी। लार ग्रंथियां बनेंगी, इसमें क्या होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है, सिलाइवा। और कल ही आपको बताया होगा वीडियो में, सिलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है भाई, एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम का नाम होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम ये करता क्या है, तो ये सबसे पहले उस जो फूड आपने खाया है उस फूड का पाचन कर देता है। और किस चीज का पाचन होता है, तो मेरे भाई याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन से हमको मिलती है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। दिस इज इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। ये तुरंत ऊर्जा को हमको क्या करता है, प्रदान करता है। तो सबसे पहला पाचन मुख में किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। याद रहेगा मेरे भाई। चलिए, दिस इज फास्ट एनर्जी सोर्स, यानी कि फास्ट डाइजेस्टिंग किसका होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को। अब इसके बाद होता है जो हमारा भोजन होता है, उसमें जो जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन जीवाणुओं का भक्षण कौन करता है, तो मुंह के अंदर भक्षण करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो जीवाणु का भक्षण करता है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि मुंह के अंदर जब खाना खाओ तो उसको काफी टाइम तक उसको दबाते रहो, कुचलते रहो मुंह के अंदर, ठीक है ना, चबाते रहो, उसके बाद ही उसको अंदर लेना चाहिए। ठीक है भाई, तो हम यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूं। जब ये सब प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद हमारा जो खाने का जो स्वरूप होता है, खाने का जो स्वरूप होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बोलस बोलते हैं। मुंह के अंदर अंत में जब खाने का जो स्वरूप बनता है उसको क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। उस बोलस को पेट के अंदर ले जाने का काम कौन करता है, एक ट्यूब करती है। ये ट्यूब दिख रही है ना रेड कलर की, ये ट्यूब करती है। इस ट्यूब को बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस, या आप इसको बोल सकते हो फूड पाइप। क्या ये फूड पाइप पाचन करती है, ना मेरे भाई, ना, पाचन नहीं करती है। ये केवल उसको अंदर ले जाने का काम करती है, स्लाइड कराती है, जा सरक जा, जा सरक जा, तो स्लाइड कराती है, तो यहां से सरकता हुआ जाता है। दिस इज नो पाचन, यानी कि नो डाइजेशन, ये पाचन नहीं करती है। अब ये बोलस बनके मेरा भाई आ गया कहां, पेट के अंदर, अमाशय में, स्टोमच में आ गया। कहां आ गया, स्टोमच में आ गया, अमाशय में आ गया। अब अमाशय की बात करते हैं। आइए, अब अमाशय में क्या होता है, अमाशय में दो तीन चीजें होती है, समझ लो मेरे भाई। क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। अम्ल कौन सा होता है, HCl होता है मेरे भाई। HCl जो होता है ना, अगर अपने हाथ पर डालोगे ना हाथ जल जाएगा। लेकिन जो भैया हमारे पेट के अंदर है, ये करता क्या है, तो ये भाई साहब माहौल बनाने का काम करता है। माहौल बनाता है, चल बेटा माहौल बनाते हैं अपन लोग, ठीक है, तो माहौल बनाता है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। अब इसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर एंजाइम होते हैं, दो तरह के होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। पूछ ले कि अमाशय में कौन से एंजाइम होते हैं, तो बता देना रेनिन और पेप्सिन होता है। रेनिन क्या करता है, जो भोजन है उसमें दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, दूध का। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है मेरे भाई, तो पेप्सिन करता है। कौन करता है मेरे भाई, पेप्सिन करता है। उसके बाद अंत में जो हमारे खाने का जो स्वरूप बन जाता है अमाशय के अंदर, ये सब होने के बाद
अभी भी देखो दूध का पाचन हो गया और किसका हो गया, प्रोटीन का, वसा का नहीं हुआ, तो काफी टाइम तक हमारे पेट के अंदर खाना पड़ा रहता है। क्या रहता है, पड़ा रहता है। ठीक है, फिर से रेनिन दूध का पाचन करता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है, अमाशय के अंदर। अब उसका जो स्वरूप होता है उसके बाद उसको निकलना है, उसके बाद उसको निकलना है, तो उसका जो स्वरूप होता है उसको बोलते हैं कायम। जैसे हमारे मुख के अंदर अंतिम क्षण में उसका स्वरूप कैसा था, बोलस, उसी तरह से अमाशय से जब वो गेट आउट हो गया, देखो मुंह के अंदर इंटर किया तो बोलस बन के इंटर किया, अब अमाशय से निकलेगा तो क्या बनकर निकलेगा, कायम बनकर निकलेगा। क्या बनकर निकलेगा, कायम। ये भोजन का स्वरूप होता है। अब इसके बाद हो जाती है गड़बड़। कैसी गड़बड़ मेरे भैया, तो हमने दबा दबा के खा लिया, पहली बार मिला था लौंडे को, दम से खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, समोसे खा लिए, अब हो गई पेट में एसिडिटी। क्या हो गई मेरे भाई, एसिडिटी। अब लफड़ा हो गया। जब एसिडिटी होती है तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। तो कंट्रोल करने के लिए, एसिड को कंट्रोल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बेस, इसको हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। और क्षार हमको कौन देता है, क्षार के लिए हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा इनो, 2 सेकंड में 5 सेकंड में जलवा दिखा देता है वो, तो उसको क्या कहते हैं, इनो कहते हैं। और उसी तरह से एक ड्रिंक आती है, इसको बोलते हैं एंटा एसिड, वो एक तरह से इनो का ही काम करती है, एंटा एसिड। ये किसको दूर करती है, एसिडिटी को। बिल्कुल ठंडी ठंडी होती है, पी जाओगे तो ठंडा ठंडा माहौल हो जाएगा, अंदर से मुंह से लेकर अंदर तक पूरा ठंडा कर देगी मेरे भाई। इसको बोलते हैं एंटा एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि एंटा एसिड में क्या पाया जाता, बता देना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको ही बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम क्या होता है मेरे भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले भोजन जो रसगुल्ला है कहां आता है, मुख में आता है, फिर टीथ पर आता है, टीथ के बाद टंग पे आता है, टंग के बाद लार बनती है, लार ग्रंथियां में टाइलिन एंजाइम होता है जो कि उसको कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है जो कि हमको फास्ट एनर्जी देता है। उसके बाद जो भी जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उसको दूसरा एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो एंजाइम जो होता है जीवाणुओं का क्या करता है, भक्षण करता है, जीवाणुओं से खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो खाना होता है उसका स्वरूप हो जाता है बोलस, जिसको एक ट्यूब के द्वारा, जिसको फूड ट्यूब कहते हैं, एसोफेगस या फिर फूड ट्यूब कहते हैं, उसके द्वारा वो स्लाइड होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय में आपका अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और उसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माहौल बनाता है, एक्टिव करता है एंजाइम, और जो एंजाइम होते हैं रेनिन वो दूध का पाचन करते हैं, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद अमाशय के अंदर अंतिम जो कहानी रहती है भोजन की, वो क्या बन जाता है, कायम। और कायम के बाद वो सरकता है आंत की तरफ। ठीक है, उससे पहले एक और चीज फिर हमारे पेट के अंदर होती है गड़बड़, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या चाहिए, बेस, जिसको क्षार बोलते हैं, तो हम लेते हैं एंटा एसिड यानी कि इनो। उस एंटा एसिड की बात करें तो उसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत आई तो कमेंट सेक्शन में बताना। पूरी वीडियो को दिल से समझाया है तो दिल से लाइक जरूर करना, ये आपसे आशा रखता हूं। साइंस की कंप्लीट क्लासेस चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करता हूं मेरे भाई। जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक इसको शेयर जरूर करना, ताकि हर किसी को साइंस की मजेदार क्लासेस मिले, और वो भी साइंस में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको उड़ा दे। अब इसके आगे कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।